बालाजी क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन बात करेंगे दोस्तों, टॉपिक सामने लिखा है आहार व पोषण के बारे में। इसकी प्रश्नोत्तरी के बारे में अपन चर्चा करेंगे दोस्तों। अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आज मैं आया हूं दोस्तों, इनके बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है आपका, वसा की सूक्ष्म इकाई निम्नलिखित में से होती है। क्वेश्चन दोस्तों लिखा है, वसा की सूक्ष्म इकाई निम्नलिखित में से होती है। देखिए दोस्तों, भोजन में पाया जाने वाला अवयव होता है वसा। वसा की सूक्ष्म इकाई का नाम पूछा है दोस्तों। ऑप्शन ए लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन बी एसिटिक अम्ल, ऑप्शन सी वसीय अम्ल, ऑप्शन डी टार्ट्रिक अम्ल। तो इसका आंसर होगा दोस्तों, वसा की सूक्ष्म इकाई होती है, क्या होगा दोस्तों, वसीय अम्ल। वसा की सूक्ष्म इकाई क्या कहलाती है दोस्तों, वसीय अम्ल। तो ऑप्शन क्या राइट हो गया दोस्तों, ऑप्शन सी। और इसी वसीय अम्ल को कहा जाता है फैटी एसिड। क्या कहेंगे दोस्तों, फैटी एसिड। और लैक्टिक अम्ल है जो दूध में पाया जाता है, एसिटिक अम्ल है जो सिरके में पाया जाता है, और टार्ट्रिक अम्ल है इमली में पाया जाता है। क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, वसा की सूक्ष्म इकाई होती है, क्या होगी दोस्तों, वसीय अम्ल। आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी वसीय अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से निर्मित भोजन में पाया जाने वाला अवयव है। निम्नलिखित में से ऐसा अवयव पूछा है दोस्तों जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन से निर्मित होता है। ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी वसा, ऑप्शन डी खनिज लवण। तो इसका आंसर है दोस्तों प्रोटीन। क्या होगी दोस्तों, प्रोटीन। भोजन में पाए जाने वाले चारों क्या है दोस्तों, अवयव है। कार्बोहाइड्रेट निर्मित होता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से। प्रोटीन निर्मित होती है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन से। वसा निर्मित होती है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से। और खनिज लवण पर्टिकुलर स्वयं एक मिनरल है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से जल में विलेय विटामिन है। क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, जल में विलेय विटामिन है। ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन डी, ऑप्शन डी विटामिन ई। तो अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न स्पष्ट रूप से लिखा है जल में विलेय विटामिन है। सारे के सारे क्या है दोस्तों, विटामिन है, लेकिन विटामिन दो प्रकार के, जल में विलेय और कार्बनिक तत्वों में विलेय। तो जल में विलेय विटामिन कौन कौन से हैं दोस्तों, जल में विलेय विटामिन होता है विटामिन बी और सी। कौन सा होता है दोस्तों, विटामिन बी और सी। तो इसका आंसर क्या हो गया दोस्तों, विटामिन बी। जो कौन सा पूछा है, जल में विलेय विटामिन है। विटामिन ए कार्बनिक तत्वों में विलेय विटामिन है, इट मींस वसा में विलेय विटामिन है। विटामिन डी भी कार्बनिक तत्वों में विलेय विटामिन है, और विटामिन ई भी वसा में विलेय विटामिन है और कार्बनिक तत्वों में विलेय विटामिन है। तो इसका आंसर क्या हो गया दोस्तों, विटामिन बी। जो किसमें विलेय विटामिन है दोस्तों, जल में विलेय विटामिन है, जल में विलेय विटामिन है। ऑप्शन बी राइट हो गया दोस्तों, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विटामिन ए का रासायनिक नाम निम्नलिखित में से है। क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, विटामिन ए का रासायनिक नाम, साइंटिफिक नेम पूछा है दोस्तों। ऑप्शन ए थायमीन, ऑप्शन बी एस्कॉर्बिक अम्ल, ऑप्शन सी रेटिनॉल, ऑप्शन डी टोकोफेरॉल। तो आंसर है दोस्तों, विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होगा दोस्तों, रेटिनॉल। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी। क्या हो गया दोस्तों, ऑप्शन सी। विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। और प्रश्न पूछ लिया जाए, थायमीन कौन सा विटामिन का नाम है दोस्तों, थायमीन विटामिन बी का रासायनिक नाम, और एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी का रासायनिक नाम, और विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है टोकोफेरॉल। तो इसका आंसर क्या हो गया दोस्तों, रेटिनॉल। क्या हो गया दोस्तों, रेटिनॉल। ऑप्शन सी राइट है। क्वेश्चन नंबर 5, विटामिन ए से संबंधित रोग है। चारों रोग दिए गए हैं दोस्तों, इनमें से ऐसा रोग पहुंचा गया है कि भाई विटामिन ए से संबंधित रोग कौन सा है। ऑप्शन ए बेरी बेरी, ऑप्शन बी रतौंधी,
ऑप्शन सी स्कर्वी, ऑप्शन डी रिकेट्स। तो इसका आंसर हो गया दोस्तों विटामिन ए से संबंधित रोग है रतौंधी। कौन सा रोग है दोस्तों? रतौंधी। आंसर क्या हो गया? रतौंधी। ऑप्शन बी राइट है। तो विटामिन ए की कमी से रोग होता है दोस्तों रतौंधी, बेरी बेरी रोग होता है विटामिन बी की कमी से, स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी से, और रिकेट्स रोग होता है विटामिन डी की कमी से। तो इसका आंसर क्या हो गया दोस्तों? विटामिन बी, रतौंधी रोग। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में अपन बात करेंगे दोस्तों, विटामिन बी से संबंधित रोग हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन स्पष्ट रूप से कह रहा है विटामिन बी से संबंधित रोग हैं। ऑप्शन ए बेरी बेरी, ऑप्शन बी रतौंधी, ऑप्शन सी स्कर्वी, ऑप्शन डी रिकेट्स। तो देखिए दोस्तों विटामिन बी से संबंधित रोग कौन सा है दोस्तों? विटामिन बी की कमी से रोग होता है, विटामिन बी की कमी से रोग होता है दोस्तों। कौन सा होगा? बेरी बेरी रोग। कौन सा रोग होगा दोस्तों? बेरी बेरी रोग। विटामिन बी की कमी से संबंधित रोग है, कौन सा रोग होगा दोस्तों? बेरी बेरी रोग। तो आंसर क्या हो गया दोस्तों? बेरी बेरी। इसका आंसर है दोस्तों बेरी बेरी रोग। कौन सा रोग हो जाएगा? बेरी बेरी रोग। विटामिन बी से संबंधित रोग है बेरी बेरी रोग। और रतौंधी किससे संबंधित है दोस्तों? विटामिन ए से। स्कर्वी ये सी से संबंधित है, रिकेट्स ये डी से संबंधित है। और प्रश्न यही पूछा है दोस्तों विटामिन बी से संबंधित रोग हैं। विटामिन बी से संबंधित रोग कौन सा हो गया दोस्तों? बेरी बेरी रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 के बारे में बात करेंगे, विटामिन बी1। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम है, विटामिन बी1 का रासायनिक नाम होता है दोस्तों। ऑप्शन ए राइबोफ्लेविन, ऑप्शन बी थायमिन, ऑप्शन सी नियासिन, ऑप्शन डी बायोटिन। तो देखिए दोस्तों बी1 का रासायनिक नाम होता है थायमिन। क्या होगा दोस्तों? थायमिन। तो ऑप्शन कौन सा राइट हो गया? ऑप्शन बी। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम होता है थायमिन। और राइबोफ्लेविन विटामिन बी2 का रासायनिक नाम, नियासिन विटामिन बी3 का रासायनिक नाम, बायोटिन विटामिन बी6 का रासायनिक नाम होता है। और प्रश्न पूछा है दोस्तों विटामिन बी1 का रासायनिक नाम होता है, बी1 का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? थायमिन। क्या नाम है दोस्तों? थायमिन। तो ऑप्शन क्या राइट हो गया? बी। और क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में अपन बात करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन 8, सूर्य के प्रकाश में पाया जाने वाला विटामिन है। ऐसे विटामिन का नाम पूछा है दोस्तों जो सूर्य के प्रकाश में पाया जाता है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है दोस्तों। ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी, ऑप्शन डी विटामिन डी। तो क्वेश्चन है दोस्तों सूर्य के प्रकाश में पाया जाने वाला विटामिन है। सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन पाया जाता है दोस्तों? विटामिन डी। आंसर क्या हो गया दोस्तों? विटामिन डी। तो ऑप्शन डी राइट है दोस्तों इसका। ऑप्शन क्या राइट है दोस्तों? डी। और कौन सा विटामिन है? विटामिन डी। विटामिन डी सूर्य के प्रकाश में पाया जाता है। कौन से प्रकाश में होगा दोस्तों? सूर्योदय के प्रकाश में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, विटामिन बी12। विटामिन बी12 का रासायनिक नाम है, विटामिन बी12 का रासायनिक नाम पूछा है दोस्तों। ऑप्शन ए थायमिन, ऑप्शन बी साइनोकोबालेमिन, ऑप्शन सी नियासिन, ऑप्शन डी पैंटाथेनिक अम्ल। तो विटामिन बी12 का रासायनिक नाम पूछा है दोस्तों। इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी साइनोकोबालेमिन। क्या होगा दोस्तों आंसर इसका? साइनोकोबालेमिन। ऑप्शन बी राइट है दोस्तों, साइनोकोबालेमिन। थायमिन बी1 का रासायनिक नाम है, नियासिन बी3 का रासायनिक नाम है, पेंटाथेनिक अम्ल विटामिन बी5 का रासायनिक नाम है। क्वेश्चन क्या था दोस्तों? विटामिन बी12 का रासायनिक नाम होता है, तो क्या होगा दोस्तों? साइनोकोबालेमिन। क्या होगा दोस्तों? साइनोकोबालेमिन। क्वेश्चन नंबर 10, मिनीमाटा रोग। कौन सा रोग दोस्तों? मिनीमाटा रोग संबंधित है। रोग का नाम है दोस्तों मिनीमाटा रोग। ये रोग कौन से खनिज तत्व की कमी से संबंधित है? ऑप्शन ए सी डी, इसका नाम है दोस्तों कैडमियम, ऑप्शन बी एमएन मैग्नीज, ऑप्शन सी एच जी पारा, ऑप्शन डी आई आयोडीन। तो इसका आंसर होगा दोस्तों मिनीमाटा रोग
संबंधित हैं। तो पारे की कमी से रोग होता है दोस्तों मिनीमाटा। क्या होगा दोस्तों? मिनीमाटा। पारे को क्या कहेंगे? Hg। और पारे को कहा जाता है मरकरी, और मरकरी की कमी से रोग होता है मिनीमाटा रोग। और ऑप्शन सी राइट हो गया। क्या राइट हो गया दोस्तों? ऑप्शन सी। तो देखिए दोस्तों, मिनीमाटा रोग संबंधित है ऑप्शन सी Hg, पारे की कमी से रोग हो जाता है। कैडमियम की कमी से रोग होता है दोस्तों इताई रोग हो जाता है। मैग्नीज में क्या होता है दोस्तों? कोशिकाओं की उत्तेजन क्षमता बढ़ाने का कार्य करता है। और आयोडीन की कमी से गलकन गोइटर रोग हो जाता है। तो प्रश्न पूछा है दोस्तों, मिनीमाटा रोग संबंधित है, किससे संबंधित है दोस्तों? पारे की कमी से संबंधित है, अर्थात ऑप्शन सी Hg इसका राइट है। बाकी क्वेश्चन के बारे में नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे दोस्तों।